दोस्तों आप जरा सोच कर देखिए, अगर वो दिन सच में आ जाए जब भारत किसी और देश से कच्चा तेल ना खरीद कर अपने ही देश में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दे और इतनी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निकाले कि बाकी देशों को भी बेचा जा सके, और इतना ही नहीं बल्कि अरब देशों की बादशाहत भी हिल जाए, तो फिर क्या होगा। सुनने में तो ये बात बड़ी रोमांचक लगती है, लेकिन दोस्तों अभी यह सिर्फ ख्वाब नहीं रहा बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। क्योंकि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस समय असम की धरती के नीचे वो खजाना मिल चुका है जो भारत को कच्चे तेल के साम्राज्य में तब्दील कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में हाइड्रोकार्बन का इतना विशाल भंडार मिला है जिसे देखकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। अभी तक जिस जमीन को केवल चाय, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब वही धरती काले सोने की नई राजधानी बन चुकी है। और इस खोज की गूंज केवल भारत में ही नहीं बल्कि अरब देशों तक सुनाई दे रही है, क्योंकि असम राज्य में कच्चे तेल का इतना बड़ा भंडार मिल चुका है जो भारत को ऊर्जा के मोर्चों पर आत्मनिर्भर बना सकता है। आइए बात करते हैं इस खोज की डिटेल के बारे में। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जहां पहले सिर्फ बाढ़ और उपजाऊ मिट्टी की पहचान थी, अब उसी धरती की गहराइयों में ऑयल इंडिया लिमिटेड को एक विशाल तेल कुआं मिल चुका है जिसकी गहराई लगभग 4334 मीटर बताई जा रही है और इस कुएं का नाम बोरहाट 1 बताया जा रहा है। और ऐसा इतिहास में पहली बार है जब इस जगह पर हाइड्रोकार्बन का इतना बड़ा भंडार खोजा गया है। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने खुद एक्स पर इस खबर को साझा किया और इस खोज को भारत की ऊर्जा क्रांति की एक नई शुरुआत बताया। दरअसल उनका ये कहना है कि यह खोज भारत को उस दिशा में ले जाएगी जहां हम विदेशी तेल पर निर्भर रहने की बजाय अपना खुद का तेल निकालेंगे और अपने ही संसाधनों से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। दोस्तों ये वही असम राज्य है जिसने 1800 के दशक में भारत को पहली बार कच्चा तेल दिया था। यानी असम राज्य में डिगबोई नाम का पहला कुआं खोदा गया था जिससे भारत ने भारी मात्रा में कच्चा तेल निकाला था। और आज भी असम में मौजूद इस कुएं से कच्चा तेल निकाला जाता है, लेकिन इस बार असम में जो मिला है वो डिगबोई कुएं से भी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि आज का यह भंडार ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों तक फैला हुआ है और अब भारत सरकार इसे एक विशाल ऊर्जा जोन में बदलने की तैयारी कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में मौजूद कच्चे तेल का भंडार आने वाले कई दशकों तक भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से केवल कच्चा तेल ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल गैस और अन्य ऊर्जा उत्पादों को बनाने में किया जाता है। आइए बात करते हैं इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करके विदेशों से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन अगर अब वही भारत अपने ही तेल स्रोतों से उत्पादन बढ़ा लेता है तो यह पैसा बाहर जाने की बजाय अपने ही देश के विकास में लगेगा, जिससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, बड़ी बड़ी रिफाइनरियां तैयार की जाएंगी, पाइपलाइन नेटवर्क भी बढ़ेगा और हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। असम में यह खोज केवल तेल की नहीं बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता की खोज भी है। दरअसल असम में की गई यह खोज केवल तेल की नहीं बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता की खोज है। यहाँ नए इंडस्ट्रियल जोन, प्रोसेसिंग यूनिट और सप्लाई चेन तैयार की जाएगी जिससे भारत में बेरोजगारी में कमी आएगी और स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दूसरा फायदा यह होगा कि अब भारत विदेशी दबावों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जब भी अरब देश कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाते हैं तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। लेकिन जब भारत अपनी ही धरती में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा तो उससे न केवल घरेलू जरूरतें पूरी होंगी बल्कि आने वाले समय में पड़ोसी देशों को भी कच्चा तेल बेचा जा सकेगा। और जब भारत विदेशों को कच्चा तेल बेचेगा तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी नई मजबूती मिलेगी। आइए बात करते हैं उस चुनौती के बारे में जो हर बड़ी खोज के साथ पैदा होती है। दरअसल असम में मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर खुदाई करना कोई आसान काम नहीं है। जमीन के नीचे दबे हुए गैस और कच्चे तेल को निकालना एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें सुरक्षा और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। इसी वजह से ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी ने इस प्रोजेक्ट को हाई प्रेसिजन मोड में रखा है, जिससे ना तो प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचे और ना ही किसी प्रकार का कोई रिस्क बने। लेकिन इस चुनौती के बावजूद भी भारत की तैयारियां पूरी हैं। भारत सरकार ने असम से लेकर अरुणाचल बॉर्डर तक नए नए ब्लॉक खोद दिए हैं। इसके अलावा ऑयल कंपनियों को एक्सप्लोरेशन और उसका दायरा बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। यहाँ पर भारत का मकसद साफ है कि आने वाले 10 से 12 सालों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम हब बनाना है। और जब भी वो दिन आएगा तब भारत विदेशी तेल कंपनियों के सामने नहीं झुकेगा
बल्कि अरब देशों की ऊंची कीमतों की पॉलिसी को भारत अपनी तेल की ताकत से जवाब देगा। और उस समय पूरी दुनिया ये देखेगी कि जो भारत कच्चे तेल के लिए कभी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता था, अब वही भारत ऊर्जा की दुनिया में एक नया सुपर पावर बन चुका है। अब सवाल केवल इतना सा है कि क्या हम सब इस सुनहरे मौके को एक सही दिशा में ले जा पाएंगे? क्या हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए इस तेल भंडार का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब भारत की किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यकीन है कि भारत का यह कदम देश को नई ऊर्जा क्रांति की ओर ले जा रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके भारत के सपोर्ट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ताकि दुनिया को भी यह पता चल सके कि अब भारत भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि अभी तक हम सऊदी अरब, इराक और रूस जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन अब असम में खोजा गया यह कच्चे तेल का भंडार भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस खोज का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब असम जैसे राज्य में नई ऑयल रिफाइनरियां, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और हजारों रोजगार पैदा होंगे, जिससे यह असम राज्य पूरे पूर्वोत्तर भारत का इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। क्योंकि कच्चा तेल किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, और यदि भारत अपने तेल का उत्पादन खुद करने लगे तो वैश्विक संकट या फिर युद्ध जैसी स्थिति में भारत को तेल आपूर्ति रुकने का डर नहीं रहेगा। यानी कुल मिलाकर भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से कई गुना मजबूत हो जाएगा। और तो और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों को भी भारत अपना कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा। और अब वह समय आ चुका है जब भारत कच्चे तेल का केवल खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। फिलहाल साथियों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।